हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है, खैर मकदम है आपको इस चैनल पे। आज मैं आपको उर्दू का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूं और ये सवाल है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर वाला। क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है, जैसे किताब का नाम, मजमूए का नाम बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन को एक जगह जमा किया है और कुछ क्वेश्चन आपको रोशनी किताब से मिलेगा, कुछ क्वेश्चन दक्षिणा से मिलेगा। तो बिहार बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आपको पूरी वीडियो देखना है, ओके। एंड लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन सबसे पहले आप इन सवाल को देख ले। पहले सबसे पहला हमारा सवाल क्या है, एंड इससे पहले अगर आप इस पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ओके। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर हाजिर है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। देखिए, यही सवाल आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव सवाल में। तो मैं 2 नंबर वाला सवाल देखकर मैं बताता हूं। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो वहां पे लिखा रहेगा, जगह 4 ऑप्शन लिखा रहेगा और उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक लगाना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये सवाल जब ऐसे दिया रहेगा सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको सिर्फ पटना नहीं लिख देना है, बल्कि पूरा लिखना है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। ठीक है ना, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ हुए? तो पटना में पैदा। यहाँ पे तो मिल गया, सुहेल अजीम आबादी यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एक में मैच हो गया। तो देखिए, तो 2 नंबर आपको कब मिलेगा? जब आप पूरा सेंटेंस, पूरा जुमला लिखोगे तब मिलेगा। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। अब कोई बंदा चालाक है तो फटाफट क्या करेगा, डायरेक्ट लिख देगा पटना। लेकिन आप इस गुमान में मत रहिए कि आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा, आपको 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको पूरा लिखिएगा तब मिलेगा 2 नंबर। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ। मतलब सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो कब जो है प्रकाशित हुआ, कब शाये हुआ। तो देखिए, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ 4 चेहरे, कौन है? 4 चेहरे है, जो तकरीबन 1934 में शाये हुआ, ठीक है ना। तो इस जब पूरा सेंटेंस जब लिखोगे आप, तब आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है ना। नहीं तो फिर 1 नंबर मिलेगा। अगर आप शॉर्ट में लिख देते तो 4 चेहरे और डेट लिख देते हो तो नहीं काम चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर में सब्जेक्टिव सवाल है ये, ठीक है। तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था? 4 चेहरे था और वो जो है तकरीबन 1934 में शाये हुआ, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो आप तो सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि जो मैंने सवाल बता रहा है उन सवाल में से आपको कितना सवाल याद है, ये भी ज़रूरी है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। किस मौजू पर? नफ्सियात के मौजू पर। तो इसमें से बहुत सवाल, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अभी ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है, ठीक है। तो उसमें नफ्सियात, तनकीद वगैरह लिखा रहता है, तो ये पूरा लिखना है। सुहेल अजीम आबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। अगला सवाल है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप जितना सही कर दे, 15 सवाल यहाँ पे मैं टोटल आपको देने वाला हूँ, तो 15 दूना 30 नंबर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि 15 का 15 आपको याद होना चाहिए। तो कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे है, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, कब प्रकाशित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल को पढ़ते हो तो आपका सब्जेक्टिव भी 2 नंबर वाला क्लियर हो जाता है, या सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। निगार अजीम का मजमुआ गहन जो है 1999 में शाये हुआ। कब हुआ? 1999 में शाये हुआ। याद रखेंगे, ऑप्शन आंसर पूरा हो जाएगा। निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। आगे है, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है। क्या है? अक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन राइट हो जाएगा और 2 नंबर आपको मिलने वाला। निगार अजीम के अव्वलीन अफसानी मजमूए का नाम क्या है? अक्स है। आगे सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखे। अक्सर इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 गज़ल के नाम लिखे, 2 नज्म के नाम लिखे, शायर नजम निगार के नाम लिखे, इस तरह सवाल, ठीक है। जो कि ऑब्जेक्टिव में तो जल्दी मिलता नहीं देखने को, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, किताबों का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
तो निगाह डॉक्टर अब्दुल मगनी की दो किताबों का नाम क्या है? जादा इत्तेदाल और तश्कील जदीद। ते यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, छुपा हुआ है, तश्कील जदीद, ठीक है ना, जादा इत्तेदाल और तश्कील जदीद, याद रखेंगे। डॉक्टर अब्दुल मगनी की दो किताबों के नाम है जादा इत्तेदाल, तश्कील जदीद। ओके, आगे सवाल है, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन मतलब उनकी वालिद का नाम भी, उनके वालिद का नाम और उनकी वालिदा का नाम भी बताना है, ठीक है। वालिदैन मतलब दोनों हो गया, माता पिता, पेरेंट्स। भीमराव अंबेडकर, तो लिख दिए भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सुखपाल, ठीक है ना, रामजी मालूजी सुखपाल, और उनकी वालिदा का नाम भीमबाई, क्या है? भीमबाई था। तो पूरा लिखना पड़ेगा, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सुखपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर मिलेगा 2 नंबर। क्लियर है? याद हो रहा? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसलिए मैंने इसको टाइप करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। तो इस तरह से आपको मिलते रहेगा। मुसाफी की किसी 2 मसनवियों के नाम लिखिए। देखिए, अब आपने मसनवी के नाम तो याद किया होगा, 1 2 तो याद किया होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है। एग्जाम में जब सवाल आता है तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव से बहुत सा ऐसा सवाल है जो टच करेगा सब्जेक्टिव से, किताब का नाम तो देखेंगे आपको मैच करेगा, बहुत सा ऐसा भी है, या डेट वेट भी मैच करेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से डेट भी बहुत याद हो जाता है। तो देखिए, मसनवी के 2 मसनवी, मुसाफी के 2 मसनवियों के नाम क्या है? बहरुल मोहब्बत और, यहाँ पे अलिफ होगा, बहरुल मोहब्बत और जज्बा इश्क, ठीक है ना, यहाँ पे अलिफ छुपा मिस्टेक से नहीं लिखा पाया, ठीक है, बहरुल मोहब्बत और जज्बा इश्क, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये दोनों किताब है इनके, मसनवी किताब का नाम है, क्या है? मसनवियों के नाम है जहरुल इश्क और जज्बा इश्क। ओके, आगे पढ़ते हैं। परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको जो सवाल पूछा जाता है 2 नंबर वाला, अक्सर देखा जा रहा कि एकदम किताब के बीचों बीच से पूछा जा रहा, उसके सिवाने उम्र पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, कब मैट्रिक पास हुआ, किस स्कूल से पास हुआ, कब इंटर पास हुआ, ये सब सवाल पूछता है 2 नंबर वाला में। बाकी जो हम फेमस सवाल है, मशहूर सवाल है, वो सब तो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तहान जो रजिया गर्ल हाई स्कूल से पास किया। किस स्कूल से? रजिया गर्ल हाई स्कूल से पास किया, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट हो गया। आगे पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पे हो गया। सवाल क्या बोलता है? सवाल देखिए बोलता है कि फारसी शायरी में मुबारक अजीम के उस्ताद कौन है? ठीक है, फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो देखिए, फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद अब्दुल हमीद परेशान थे। कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान। अब तुम लोग परेशान मत कर देना, ठीक है ना। मतलब याद रखो, मुबारक अजीम आबादी, ऐसे भी याद रखो, मुबारक अजीम आबादी परेशान, तो याद रहेगा कुछ। मुबारक अजीम आबादी अब्दुल हमीद परेशान, तो याद रखिएगा, मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन रहे? अब्दुल हमीद परेशान, लेकिन फारसी के उस्ताद रहे, मतलब फारसी इनको पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो फारसी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया अब्दुल हमीद परेशान। आगे बढ़ते हैं। जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? तो जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ, रदीफ से बना है, रदीफ से बना है। जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। एक सवाल आता है, जिस गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? पहले शेर को, है ना, ये आपको मिलेगा होमवर्क। और आखिरी शेर को, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं और गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क, नीचे कमेंट करेंगे कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं और गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूरज का घोड़ा किस जबान का अफसाना है? ये है रोशनी किताब से। सूरज का घोड़ा जो अफसाना है वो किस जबान में है? तो सूरज का घोड़ा जो है कन्नड़ जबान में। किस जबान में है? कन्नड़ जबान। कन्नड़ जो है कर्नाटक की जबान है ना, कन्नड़, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान का अफसाना। पूरा सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम मैंने लिखा है, बस जहां पे किस लिखा हुआ था यहाँ पे मैंने कन्नड़ लिख दिया, बस। और कुछ किया? कुछ नहीं किया। आगे पढ़ते हैं। बारिश की एक सुबह किसकी नज़म है और किस जबान में लिखी? देखिए, बारिश की एक सुबह जहाँ पे किसकी नज़म है तो आपको यहाँ पे लिखना है, और किस जबान में है तो यहाँ पे लिखना है। देखिए, बारिश की एक सुबह सीताकांत महापात्रा की नज़म है। देखिए, तो जहाँ पे किस था वहाँ पे क्या लिखा? सीताकांत महापात्रा। तो बारिश की एक सुबह सीताकांत महापात्रा की नज़म है, और ये उड़िया जबान में लिखी
लिखी है, लिखी हुई है, लिखी है, ठीक है ना। और ये उड़िया जबान में लिखी हुई है, या हुई कर देना है, और ये उड़िया जबान में लिखी हुई है। याद रहेगा, बारिश की सुबह किस जबान में, किस जबान के अंदर है, उड़िया जबान में। और किसने लिखा, सीताकांत महापात्र। आखिरी सवाल पढ़ते हैं, हमद और नात में क्या फर्क है। हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, और नात वो नज़म है या उस नज़म को कहते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तौसीफ बयान की जाती है। इतना लिखोगे तब मिलेगा आपको 2 नंबर। और अगर इस यही सवाल को अगर 5 नंबर में कर दिया जाए तो आप जो लिखेंगे ना, हम के बारे में थोड़ा सा और 3-4 लाइन 5 लाइन लिखना पड़ेगा, और नात के बारे में 3-4-5 लाइन लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर के लिए काफ़ी है। क्या फ़र्क है भाई, तो सिंपल पता चला कि हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्लाह ताला भी लिख सकते हैं, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। और नात उस नज़्म को कहते हैं या वो नज़म है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। तो यहाँ पे 15 सवाल क्लियर हो गए, 2 नंबर, यानी कि 15 दूना 30। तो आप लोग को मैंने होमवर्क दिया है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहता है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एंड आपको बताना है कि आपने कितना सही बनाया है, आपको कितना याद था। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट सवाल, खुदा हाफिज़, ध्यान रखेंगे अपना। ओके, बाय।